एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन में इसने दिया क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are a parallel or coincident। इस तरह से इसने कोइंसिडेंट, इंसिडेंट, इस तरह से इसने क्वेश्चन पूछा है कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या आपका इंटरसेक्ट है। बात इसने कंपैरिजन की है। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट कंपैरिजन, हमारी जो मेन इक्वेशंस होती है, मेन इक्वेशंस क्या आती है आपकी, मेन इक्वेशंस तो है A1 अपॉन x प्लस B1 अपॉन y प्लस C1 इजकल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है आपकी, और A2x प्लस B2y और प्लस C2 इजकल टू आती है इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट में A1, A1, B1 और C1 की वैल्यू मिलती है, इक्वेशन सेकंड में A2, B2 और C2 की वैल्यू प्राप्त होती है। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयर इससे करते हैं जो हमारी मेन इक्वेशन है, तो x के पास यहाँ क्या है 5, तो A1 की वैल्यू आ जाती है 5। यहाँ y के पास क्या है B1, यहाँ y के पास क्या है आपका माइनस का 4, यहाँ C1 की जगह 8, तो C1 का क्या है, ये सॉरी B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 8। इस तरह से A1, B1 और C1 की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इक्वेशन सेकंड में चलते हैं, तो A2 की वैल्यू क्या है आपकी 7, B2 की वैल्यू क्या है आपकी 6 और C2 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 9 है। अब हम क्या कहते हैं ना, कहा कंपैरिजन द रेशोज। जब रेशोज हम फाइंड करते हैं A1 अपॉन A2 का रेशोज हम देखते हैं, क्या देखते हैं, A1 की जगह 5 और A2 की जगह आपका 7। फिर हम क्या करते हैं B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 4 और B2 की वैल्यू क्या है आपकी 6, 2 1 2, 2 3 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को देखते हैं इक्वल है या नहीं। अगर वे दोनों इक्वल हैं तो ही आगे बढ़ते हैं, अगर इक्वल नहीं हैं तो हम थर्ड पार्ट पर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। हम क्या देखते हैं यहाँ कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या है, इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन में आपके इक्वल ना हो तो हम यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। हाँ, इन द केस अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम C1 अपॉन C2 को फिर इनके साथ में कंपेयर कर दें। अब यहाँ क्या है कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब हमने इससे पहले पढ़ा था और ये पाया था ग्राफिकली, जब हमने लिखा था अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या कहा था उसने, फॉलोइंग द लाइन लीनियर इक्वेशंस क्या है, लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट को इसने कहा। हाँ, इंटरसेक्ट क्या है, पहले का क्या है, पहले का जो आंसर बैठ जाता है आपका क्या बैठ जाता है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। पहले का क्या बैठ जाए, इंटरसेक्टिंग, पहले का क्या है, सॉरी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। आपका यही आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब हम बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं A1 की वैल्यू क्या है आपकी 9, B1 की वैल्यू क्या है आपकी 3, C1 की वैल्यू क्या है आपकी 12। इसी तरह से A2 की वैल्यू क्या है आपकी 18, B2 की वैल्यू क्या है आपकी 6 और C2 की वैल्यू क्या है आपकी 24। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं A1 अपॉन A2 और क्या है आपका A1 की जगह 9 और A2 की जगह आपका 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्या आता है 1/2। और B1 अपॉन B2, B1 की जगह 3 और B2 की जगह 6, 3 1 जा 3, C2 से क्या आ गया 1/2। अब ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों की इक्वल, दोनों वैल्यूज क्या है, दोनों रेशोज इक्वल आ जाते हैं। फिर हम चलते हैं, जब दोनों इक्वल है तो C1 अपॉन C2, 12 अपॉन 24 क्या आ गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों आपस में बराबर हैं। अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो फिर क्या कहते हैं आपका कोइंसिडेंट, क्या बन जाता है आपका, जो थर्ड है यहाँ क्या बन गया आपका। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है आपका
कोइंसिडेंट, क्या लिखा है हम, को जो आपने यहाँ कोइंसिडेंट, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आपका बन जाता है कोइंसिडेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट भी कोइंसिडी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी हम इस तरह से करेंगे, यहाँ लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करो तो एक कंपेयर करते हैं, A1 की जगह 6, B2 की जगह आपका -3, C2 की जगह B1 की जगह सॉरी B1 की जगह और C1 की जगह आपका 10। इस तरह से A2 की जगह आपका 2, B2 की जगह आपका -1, y के पास कुछ नहीं है तो B2 का मान 1 आ जाएगा और C2 की जगह क्या आ जाएगा आपका 9। और जब हम रेशोज के रूप में लिखते हैं A1/A2, A1 की जगह 6, A2 की जगह 2, 2 3 6 क्या 3/1। फिर आता है B1/B2, B1 की जगह -3 और इसकी जगह -1, इससे कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपका 3/1। ये भी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल सारे हैं। और अब बात आती है C1/C2, तो C की जगह क्या 10/9 क्या आ गया, ये 10/9 ही आ जाएगा। हम देखते हैं कि दोनों तो इक्वल हैं, A1/A2, B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो आपका क्या सोल्यूशन बैठ जाता है, तो तीसरे का बैठ जाता है आपका पैरेलल। क्या बैठ जाता है तीसरे का, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पहले में आंसर बन जाता है आपका इंटरसेक्टिंग, दूसरे का बन जाता है कोइंसिडेंट लाइंस, तीसरे में बन जाता है आपका पैरेलल लाइन। तो देखा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों पार्ट को आपके सामने सोल्व कर दिया है। किस तरह से आपका ये सॉल्यूशन है, पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट और तीसरा पैरेलल लाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सॉल्व हो जाता है। इस तरह देख सकते हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।